सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा जो कि आपके लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री लेकर के आता रहता हूं। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वह रहेगा निविदा। तो निविदा होती क्या है? आपने कई बार समाचार पत्रों में देखा होगा कि निविदा लिखी हुई आती है। आखिर ये निविदाएं होती क्या है? इसका मतलब होता है, जैसे इंग्लिश से अगर देखें इसकी, तो टेंडर, किसी बात का टेंडर देना। जैसे रोड बनवानी है कहीं पर, तो रोड बनाने के लिए वहां के कोई जो रोड बनाने वाली जो संस्था है वह उसका टेंडर देती है, आमंत्रित करती है निविदाएं कि भाई ये सड़क बनानी है, कितने दिन में तैयार करोगे, इसका मटेरियल ये है और इसके लिए आप आवेदन कीजिए। और जो अच्छा लगे ये लॉटरी के माध्यम से उनमें से एक का चयन कर लिया जाता है। तो निविदाओं का जैसे प्रश्न आ गया, अभी हमारे बोर्ड में प्रश्न आ रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से एक निविदाएं आमंत्रित कीजिए। प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, नक्शे, ग्राफ पेपर के निर्माण हेतु एक निविदाएं आमंत्रित कीजिए। इस तरीके का एक प्रश्न आ जाता है मान लो। तो हमको करना क्या है? तो उस निविदाओं के अंतर्गत पहले हमें जो पेपर में संस्था का नाम दिया गया है, जैसा कि जैसा ही नाम हमको यहाँ पर उतार देना है। प्रश्न क्या है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से ग्राफ पेपर, उत्तर पुस्तिकाएं या नक्शे बनाने के लिए निविदाएं आमंत्रित कीजिए। यह हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हमको पहले उसमें कार्यालय का नाम लिख दिया, जो भी उसमें कार्यालय का नाम आया तो उस कार्यालय का नाम लिख दिया हमने, कार्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ऊपर ही ऊपर लिखना है। फिर जैसे हमने उसमें देखा विज्ञप्ति में कि यहाँ पर क्रमांक, वैसे के वैसे क्रमांक हमको यहाँ पर डाल देना है। अब क्रमांक का मतलब 2021 का जो है 122वीं निविदा, या फिर क्रमांक के स्थान पर हम निविदा संख्या भी लिख सकते हैं। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्रमांक लिखना चाहो तो क्रमांक लिख दो, तो कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। क्रमांक लिख दिया, ठीक है। इसी के बिल्कुल सीधे यहां पर हमको लिखनी है दिनांक। अब दिनांक में क्या है, तरीका यही रहेगा, जितने भी तारीख हो उस दिन, जो भी दिनांक हो, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं, वो निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं, उस दिन की तारीख हमको ये लिख देनी है। तो 17 मार्च 2021 मान लो ये तिथि है, तो इस प्रकार हमने लिख दिया। अब यहां पर निविदा सूचना, इस प्रकार का एक टॉपिक हमको डालना है। कहां पर डालना है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जस्ट बीच में हमको इस प्रकार की निविदा सूचना एक टॉपिक डालना है, ठीक है। यहां तक का हमारा काम हो गया प्रारूप का। अब यहां भी दो तरीके से काम कर सकते हैं हम, या तो उसको भाषा के रूप में दे दो, या फिर हम उसको दूसरे तरीके, पहले भाषा के रूप में हम समझ लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से हम किस प्रकार देंगे वो भी मैं बताने जा रहा हूं। तो जैसे संस्था का नाम लिख दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित, ये हमारे पास पेपर में ही, परीक्षाओं के आयोजन हेतु उत्तर पुस्तिकाएं व अन्य सामग्री सप्लाई के लिए। अब यहां पर ये जितनी बातें हमने पढ़ी ये सब हमको पेपर में मिलेगी। इनकी सप्लाई के लिए प्रतिष्ठित फर्म, प्रतिष्ठित का मतलब जो मोहर बंद हो, ऐसी फर्म निविदाएं आमंत्रित करे जिसके पास मोहर हो खुद की और प्रतिष्ठित हो, ऐसी फर्म यहां पर आमंत्रित की जाती है उनकी निविदाएं। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क दे करके प्राप्त किया जा सकता है। ये भी हमको, अब ये जो लास्ट की भाषा है, यहां पर केवल आपको ये करना है कि पेपर में किसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही है, वहां तक की भाषा यहां तक हमको लिख देनी है। ये हमने पेपर में से ही उतारा है कि ये पेपर में ये प्रश्न आया। इसके बाद की भाषाएं बिल्कुल सेम रहेगी, कोई अंतर उसमें हमको नहीं करना है। जैसे ये सब में रहेगा कि प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर कार्यालय समय पर प्राप्त किया जा सकता है। और निविदाएं दिनांक 30 मार्च, जो भी आगे की तिथि रहे, इसमें ध्यान जरूर रखना कि यहां पर जो तिथि लिखी हमने, उस तिथि के आगे वाली तिथि रहेगी। 10, 5 दिन, 15 दिन, महीने की आगे वाली तिथि रहेगी। शाम 4 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे।
एवं शाम 6 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष ये निविदाएं खोली जाएगी। जो भी उपस्थित रहेंगे उनके सामने ये निविदाएं खोली जाएगी। तो यहाँ पर हमको करना क्या, कुछ नहीं करना था, केवल जो प्रश्न में जो दिया है उस भाषा को यहाँ पर लिख देना है। और प्रश्न में हमको क्या दिया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से उत्तर पुस्तिकाएं, नक्शे या अन्य सामग्रियों के लिए निविदाएं आमंत्रित कीजिए। तो यहाँ तक की भाषा तो हमने ये लिखी। इसके बाद में प्रतिष्ठित फर्मों द्वारा मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित कीजिए, ये तो कोई सी भी निविदाएं दे दो, सब में हमको यही लिखना है, कुछ भी अंतर नहीं करना है। ठीक है, अब हमको बनानी है सारणी। सारणी के लिए हमको कॉलम रहेगा, एक तो क्रम संख्या का, एक विवरण का, और एक अनुमानित राशि, एक धरोहर राशि, और परपत्र शुल्क और आपूर्ति का समय। इस प्रकार ये 5 कॉलम 6 कॉलम हमको बनाने हैं। अब क्रम संख्या में तो हम जानते हैं क्रम संख्या लिखनी है हमको, 1 2 3 4 जो भी है, कितनी सामग्री मंगाई है। फिर ऊपर जो पेपर में जो सामग्री मंगवाने के लिए कही गई है उन सामग्रियों के नाम हमको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर उत्तर पुस्तिका मंगवा ली 12 पेज की। अब अनुमानित राशि अपने हिसाब से हम लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं मैंने यहाँ पर 3 लाख लिख रखा है, आप 3 लाख की जगह 5 लाख लिख दो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और धरोहर राशि, ये धरोहर राशि होती है, ये तो अनुमानित राशि का मतलब हो गया लगभग इतना खर्चा इसमें खर्च हो सकता है। धरोहर राशि से तात्पर्य है कि आपने जैसे टेंडर दिया, अप्लाई कर दिया उसके अंदर, अब उसमें आवेदन करने के पश्चात आपका लॉटरी में नंबर आ गया और आपने नहीं लिया, बदल गया, तो समय खराब हुआ ना। तो बदलेंगे तो ये 6,000 रुपये उसके जब्त हो जाएंगे। अगर आवंटित हो जाती है उसको तो ये 3 लाख रुपए जब भी जमा कराएंगे उसमें से ये 6,000 रुपये कम हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले से जमा करा रखे हैं। तो धरोहर राशि में अपने अनुमान से जैसे 3 लाख का एवरेज है तो 5,000 6,000 इस तरह की धरोहर राशि लिख देंगे। प्रपत्र शुल्क होता है फार्म कितने का है, जो कि हम कार्यालय से प्राप्त करेंगे ना फार्म, वो कितने का पड़ता है उसकी राशि हमको लिख देनी 400 रुपये। और आपूर्ति कितने दिन में करके रहनी है, 1 महीने में ये कार्य हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं चलता रहे। इस प्रकार नक्शों में लिख दो या अन्य कोई सामग्री है उसकी भी अनुमानित राशि जैसे 20,000 लिख दी, तो धरोहर राशि 1,000 लिख दी। यहाँ पर प्रपत्र का शुल्क 200 और 1 महीने अवधि, 1 महीने की जगह 2 महीने में कर सकते हो, 4 महीने में कर सकते हो, 15 दिन में कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस सारणी रहनी चाहिए। इस प्रकार ग्राफ पेपर का भी लिख सकते हैं और अन्य सामग्री हो तो उसका भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसमें ये राशि और ये जो भरनी है ये हम अपने हिसाब से कुछ भी भर सकते हैं, इसको भी हम कुछ भी भर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी यही स्थिति है, अवधि भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बस सामग्रियों के नाम हमको पेपर में जो दिए गए उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है, अब कुछ शर्तें रहेगी। शर्तें क्या रहेगी, शर्तों में रहेगा कि निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन या रद्द करने का अधिकार, पूर्ण अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता को होगा। अधो हस्ताक्षरकर्ता कौन है, ये नीचे जो दिया गया, ये अधो का तो नीचे जिसने भी हस्ताक्षर किए, और आपको यहाँ पर केवल खाली कॉलम जोड़ना है, हस्ताक्षर नहीं करना है और केवल हस्ताक्षर शब्द लिखना है। हस्ताक्षर करना नहीं है, हस्ताक्षर शब्द लिखना है। तो अधो हस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि इसकी तिथि में परिवर्तन भी कर सकता है या इसको निविदा को रद्द भी कर सकते हैं। अब आपूर्ति में विलंब या गुणवत्ता में कमी पर निविदादाता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह भी एक महत्वपूर्ण शर्त है कि आपूर्ति में अगर विलंब किया या क्वालिटी में कुछ कमी रखी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और ये शर्तें हैं ना, ये शर्तों की विशेषता ये रहेगी कि शर्तें सभी के लिए यही लिखनी है, हमको सेम लिखनी है, कोई अंतर नहीं करना। और किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा, क्योंकि ये तो अजमेर की है, और किसी निविदाओं में जो स्थान बताए उसको हम न्यायिक क्षेत्र बना देंगे। तो
किसी भी विवाद की स्थिति में मान लो कोई विवाद हो जाए तो न्यायिक क्षेत्र क्या रहेगा, अजमेर रहेगा। ठीक है, ये इस तरह शर्तें हमको सेम लिखनी है बिल्कुल। यहाँ की सामग्री ये जो कॉलम है ये बिल्कुल सेम बनाने हैं, केवल एक सामग्री का नाम बदलना है। इधर हमको निविदा सूचना में ये तो है ही। अब मैं बता रहा था कि एक लास्ट में ये बात होगी, हस्ताक्षर करेंगे, बिल्कुल नहीं, हस्ताक्षर शब्द लिखेंगे और अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, इस तरीके का ये हम इसमें लिख देंगे। ठीक है ना, अंत में जाके। तो ये कार्य हमारा निविदा का होता है। अब रही बात उसको दूसरा तरीका क्या है। अब दूसरा तरीका ये, निविदाएं आमंत्रित की जाती है, यहां तक तो हमने लिख दिया। ठीक है ना, इसके बाद में हम सीधे ये लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको मिटा करके दूसरा बता सकूं। ठीक है, अब क्या है, यहां पर हमने इसको मिटा दिया, कितना मिटा दिया मान लो। अब शेष में क्या करना है, निविदाएं आमंत्रित की जाती है, यहां तक की बात हो गई। अब देखो, प्रपत्र निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि, ठीक है, यहां पर हमने दिनांक कुछ भी लिख दी, जैसे 30 मार्च 2021, ये अंतिम तिथि होगी। निविदा खोलने की तिथि, निविदा खोलने की तिथि, अब तिथि में हमने यहां पर मान लो इसी दिन लिख दी या 31 मार्च लिख दी, कुछ भी लिख दी हमने, जो हमारे हिसाब से हमको जो सही लगी, ये खोलने की अंतिम तिथि होगी। ठीक है, यहां पर जमा कराने की अंतिम तिथि ये लिख दी और निविदाएं खोलने की अंतिम तिथि यह लिख दी। तो और समय और लिख दे, यहां पर 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक जमा करा सकते हैं। इधर भी लिख दिया, निविदा खोलने की तिथि 30 मार्च को शाम 4 बजे तक। ये हम इस प्रकार एडजस्ट कर सकते हैं और इधर बाकी बातें वो की वैसे वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमको निविदाएं लिखनी है। आशा करता हूं आपके निविदा भली प्रकार समझ में आ गई होगी। केवल हमको इस प्रकार व्यवस्थित करना है प्रारूप में, और आगे भी 1-2 और उदाहरण आपके समक्ष मैं समय समय पर लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।